हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार जोशी CGPSC चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित चीज़ों को देख रहे थे, है ना भाई। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी और हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख क्या नियुक्त हुए थे? डिटेक्टर नियुक्त हुए थे। डिटेक्टरों के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख महिलाओं ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में आपका सहायता किया था और उसके नामों को हम लोगों ने देखा था, मंटोरा बाई, कोजा बाई, भुटकी बाई, ऐसे करके। तो चलिए आज वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा 1932 का पत्र बम योजना। क्या है जी हमारा? पत्र बम योजना। 1932 में है ये घटना। पत्र बम क्या है जी? योजना। देखिए कि ये पत्र बम योजना क्या है हमारा, है ना। पत्र बम योजना एक व्यक्ति थे रायपुर के, जिनका नाम था परसराम सोनी। क्या नाम था भाई? परसराम सोनी। याद रखना ना। हमारे एक रायपुर के नेता है जिसका नाम क्या है? परसराम सोनी है। इन्होंने ही आपका चलाया है कौन सी योजना? पत्र बम योजना। याद रखना, परसराम सोनी। तो योजना क्या थी? तो एक व्यक्ति थे एक मिनट। परसराम सोनी नहीं है, सॉरी। हमारे नेता हैं राम नारायण मिश्र हर्सुल। क्या नाम है भाई? राम नारायण मिश्र हर्सुल। सॉरी, थोड़ा टॉपिक चेंज हो गया था। राम नारायण मिश्र हर्सुल द्वारा चलाया गया कौन सी योजना? पत्र बम योजना। राम नारायण मिश्र हर्सुल ने क्या किया? जो लोग देश विद्रोही कार्य करते थे, क्या करते थे? कार्य करते थे, जो गद्दारी करते थे हमारे देश से, उनको सबक सिखाने के लिए चलाया गया है कौन सी योजना? पत्र बम योजना। किस व्यक्ति द्वारा? राम नारायण मिश्र हर्सुल। याद रखना, आपका कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ आएगी और आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगी। मैं बता रहा हूँ कि जो लोग देश में विद्रोही किस्म के लोग हैं, जो हमारे ही देश में रहकर हमारे ही देश को धोखा दे रहे हैं, उनको आपका सबक सिखाने के लिए चलाया गया कौन सी योजना? पत्र बम योजना। इसमें करते क्या थे? तो एक कागज़ लेते थे, कागज़ लेते थे और इस कागज़ पर फास्फोरस रखते थे। क्या रखते थे भाई? फास्फोरस रखते थे। और जानते होंगे फास्फोरस एक एक्सप्लोसिव है ना। जैसे हमारे माचिस के तिल्ली में रेड फास्फोरस होता है ना, जिसको रगड़ने से आग लग जाती है। तो याद रखना, ये कागज़ लेते थे, उस कागज़ में क्या रखते थे? फास्फोरस। और इस फास्फोरस को फोल्ड कर देते थे। क्या कर देते थे? फोल्ड कर देते इस कागज़ को और एक पत्र बना देते थे। क्या बना देते थे भाई? एक पत्र बना देते थे। और इस पत्र को कैसे व्यक्ति के पास भेजा जाता था? जो हमारे देश का गद्दार है, विद्रोही है, ऐसे व्यक्ति के पास उसको भेजा जाता था। जैसे ही वह व्यक्ति इस पत्र को खोलता था, क्या करता था? खोलता था, यह पत्र फट जाता था। क्या होता था भाई? फट जाता था। और फटने के फलस्वरूप उस व्यक्ति का हाथ और मुंह है वह जल जाता था। ठीक है।
उसको सबक सिखाने के लिए कि तू आपका देश के अपोजिट काम कर रहे, विद्रोही टाइप का काम कर रहा है, उसको सबक सिखाने के लिए इस योजना को बनाया गया था। किसके द्वारा? राम नारायण मिश्र हर्सुल द्वारा। आप याद रखना, बहुत ही आसान है आपका। जो देश के गद्दार हैं उनको सबक सिखाने के लिए इन्होंने योजना बनाया। योजना में क्या किया? एक आपका कागज़ लेते थे और उस कागज़ में फास्फोरस रख देते थे और उसको फोल्ड करके ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जाता था जो कि देश विरोधी कार्यों में लगा है, और वह व्यक्ति उस कागज़ को आपका खोलता था, पत्र को, तो उसका हाथ और मुंह जल जाता था। इसी योजना को क्या नाम दिया गया है? पत्र बम योजना। चलाया किस व्यक्ति ने है? राम नारायण मिश्र हर्सुल ने। क्लियर है बातें? प्री के साथ साथ मेंस में भी ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि पत्र बम योजना के बारे से आपको स्पष्ट कीजिए, ऐसे करके। तो याद रखना, यही हमारा पत्र बम योजना है जिसमें देश विरोधी कार्य करने वाले लोगों को सबक सिखाया जाता था। आगे चलकर 4 जुलाई 1932 को, क्या भाई? 4 जुलाई 1932 को रायपुर में बंदी दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? बंदी दिवस मनाया गया था। कब की तारीख में? 4 जुलाई 1932 को। और इसी बंदी दिवस के अकॉर्डिंग हमारे राम नारायण मिश्र जी गिरफ्तार भी हो गए थे। क्या हो गए थे? गिरफ्तार। याद रखना, यही आपका कॉन्सेप्ट है हमारा पत्र। इसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो पत्र बम योजना कब चला है? तो 1932 में। किस व्यक्ति द्वारा चलाया गया है? तो राम नारायण मिश्र हर्सुल द्वारा। कैसी योजना है? तो जो देश विरोधी कार्य करने वाले हैं उनको सबक सिखाने के लिए उनको फास्फोरस के आपका लिपटा हुआ एक पत्र भेजते थे और उसको खोलने पर वह जल जाता था, जिससे उसकी हाथ और मुंह जल जाती थी। तो उनको सबक सिखाने के लिए यह योजना बनाया गया था, लेकिन इनको आगे चल के क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी को हम नाम देते हैं क्या? पत्र बम योजना। क्लियर है बात? चलिए ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा? उसे देखिए भाई, 1933 की बात है। कब की बात है? 1933 की। 1933 में क्या हुआ? महात्मा गांधी जी का दूसरा बार आगमन हुआ। कहाँ भाई? छत्तीसगढ़ में। याद रखना, महात्मा गांधी जी का दूसरा बार छत्तीसगढ़ में आगमन कब हुआ है पूछेगा तो 1933 में। हम लोगों ने देखा था कि महात्मा गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ कब आए थे? आप बताएंगे? पहली बार महात्मा गांधी जी आए थे कब जी? 20 दिसंबर 1920 को। उस समय हमारे देश में कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था हमारे राज्य में, आपको पता होगी। तो हमारे महात्मा गांधी जी दूसरा बार छत्तीसगढ़ आते हैं कब? 1933 में। याद रखना, इस समय आने का कारण क्या था? तो इनका आने का कारण था अछूत उद्धार करना। क्या करना? अछूत उद्धार करना इनका उद्देश्य था। इन्हीं उद्देश्यों के फलस्वरूप ये आए थे हमारे छत्तीसगढ़। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इससे पहले आपका हमारे भारत में हिंदू मुस्लिमों को लड़ाकर अंग्रेजों ने बांटने की प्रथा चलाई थी और उनमें वैमनस्य पैदा कर दिया था, दुश्मनी पैदा कर दिया था। तो उन चीज़ों को प्लस हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था चलती थी उसके अकॉर्डिंग समाज में सभी वर्ग को अलग अलग कर दिया गया था और कई लोगों को छुआछूत की भावना से आपका देखा जाता था, घृणा किया जाता था। तो ऐसे चीज़ों पे गांधी जी ने प्रहार करने के लिए आपका चलाया है अछूतोद्धार कार्यक्रम। और अछूतोद्धार कार्यक्रम के तहत वो आते हैं कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। क्लियर है बातें? भारत के बहुत सारे जगहों पे जाते हैं गांधी जी, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ भी आते हैं। कब की बात है?
1933 की। इनके साथ कौन कौन आए? तो इनके साथ आती है मीराबेन। कौन आती है भाई? मीराबेन आती है, ठक्कर बापा आता है, हमारे मीराबेन, ठक्कर बापा, महादेव देसाई और हमारे जमनालाल बजाज की पुत्री, जमनालाल बजाज की पुत्री, ये सभी हैं जो कि आते हैं कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। याद रखना किनके साथ? महात्मा गांधी के साथ। क्लियर है? किसका किसका नाम लिखा मैं? मीराबेन, ठक्कर बापा, महादेव देसाई, जमनालाल बजाज की पुत्री, ये सभी आते हैं किनके साथ? महात्मा गांधी के साथ। हम लोगों ने पहले में देखा था 1920 में जब महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था तो कौन आए थे साथ में? मौलाना शौकत अली। उसी तरह से गांधी जी इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हैं तो क्या अकेले जाएंगे? नहीं, उनके साथ उनके आपका सहयोगी जाते ही हैं। तो हमारे मीराबेन, ठक्कर बापा, महादेव देसाई, जमनालाल बजाज की पुत्री, ये सभी आते हैं किसके साथ? गांधी जी के साथ। कार्यक्रम क्या है? अछूतोद्धार कार्यक्रम। ये आपका 22 नवंबर से 28 नवंबर, कब से कब भाई? 22 नवंबर से 28 नवंबर 1933 को गांधी जी का प्रवास रहता है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। याद रखना, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देगा कि महात्मा गांधी जी कब से कितने आपका दिनों के लिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रहे थे। तो हमारे 22 नवंबर 1933 से लेकर 28 नवंबर 1933 तक आपका ये हमारे गांधी जी हैं वो छत्तीसगढ़ आए थे। याद रखना, पहले वाला डेट था हमारा 20 दिसंबर 1920, दूसरा डेट है क्या? 22 नवंबर 1933। पहले वाले में दिसंबर और दूसरे वाले में नवंबर का महीना है। डेट पहले में 20 है और दूसरे में 33 है। ठीक है, तो 22 नवंबर की तारीख को ये आते हैं रायपुर। कहाँ आते हैं भाई? रायपुर इनका आगमन होता है। कौन सी तारीख को? 22 नवंबर की तारीख को। क्लियर है? लेकिन इनका जो प्रमुख कार्य है, इनका जो प्रमुख कार्य है वह चालू होता है 25 नवंबर से। कब से चालू होता है? 25 नवंबर से चालू होता है और इनका प्रमुख कार्य होता कहाँ पे है? बिलासपुर में। कहाँ होता है? बिलासपुर में। याद रखना, 22 नवंबर की तारीख को कहाँ पे आए? रायपुर में आए। यहाँ पे भी कुछ काम किए विशेष, लेकिन इनका जो प्रमुख कार्य हुआ वो 25 नवंबर की तारीख को हुआ। कहाँ पे? बिलासपुर में। कहाँ हुआ भाई? बिलासपुर में हुआ। आप याद रखना है, बिलासपुर में देखिए ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन से जाने पर गांधी जी का स्वागत होता है। क्या किया गया? स्वागत किया गया, क्योंकि इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, किसी क्षेत्र में जाएंगे तो स्वागत होगा ही होगा। तो इनका मूल रूप से स्वागत किस व्यक्ति ने किया पूछेगा बिलासपुर में? तो स्वागत किया था बैरिस्टर छेदीलाल ने। किसने स्वागत किया था भाई? बैरिस्टर छेदीलाल जी ने इनका क्या किया था? स्वागत किया था। क्लियर है? इसको याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि एक मूवी है सलमान खान जी का, कौन सा मूवी? दबंग। और दबंग में आपका एक प्रसिद्ध आपका डायलॉग है। क्या डायलॉग भाई? अरे छेदीलाल, तेरे में इतना छेद करेंगे कि तेरे को क्या कहाँ से करना है समझ नहीं आएगा। आप देखें मूवी को तो स्वागत नहीं करोगे हमारा, ऐसा किसका डायलॉग था? सलमान खान जी का। तो स्वागत कर रहे हैं कौन? हमारे बैरिस्टर छेदीलाल जी। याद रखना भाई, स्वागत किया किस व्यक्ति ने? बैरिस्टर छेदीलाल ने। किसके निवास पर ये रुके, है ना? किसके निवास पर रुके, खाना पीना खाए हमारे महात्मा गांधी जी ने पूछेगा तो कुंज बिहारी अग्निहोत्री।
किनके यहाँ रुके थे? कुंज बिहारी अग्निहोत्री के यहाँ। किसके यहाँ भाई? कुंज बिहारी अग्निहोत्री के यहाँ रुके थे। कौन? महात्मा गांधी जी। स्वागत किस व्यक्ति ने किया? बैरिस्टर छेदीलाल ने। निवास कहाँ पे किए? कुंज बिहारी अग्निहोत्री के निवास स्थल में। इसको भी याद रख सकते हैं। कैसे? आग शब्द है इसमें, अग्नि। क्या शब्द है? अग्नि। और महात्मा गांधी जी कौन से महीने में आए हैं जी? नवंबर। और नवंबर का महीना आपका ठंडी का महीना रहता है, और हमारे महात्मा गांधी जी वृद्ध हो चुके हैं, तो आपका उनको हम छत्तीसगढ़िया लोग डोकरा बोलते हैं ना, तो डोकरा बाबा को क्या चाहिए था? आग चाहिए था सेकने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए। तो उसको याद ऐसे रख सकते हैं, उसको आग कहाँ पे मिला भाई? अग्निहोत्री के यहाँ। किसके यहाँ मिला? अग्निहोत्री के यहाँ मिला। ठीक है, तो स्वागत किए कौन? बैरिस्टर छेदीलाल। निवास किए कहाँ पे? कुंज बिहारी अग्निहोत्री के यहाँ। इसके बाद भाषण कहाँ पे दिए? क्या कहाँ पे दिए? भाषण कहाँ पे दिए? तो याद रखना, भाषण दिए थे बिलासपुर के गांधी चौक में। कहाँ पे भाई? गांधी चौक बिलासपुर में, है ना। जो हमारा अभी वर्तमान में हम जिसको गांधी चौक कहते हैं, वहीं पे महात्मा गांधी जी ने क्या दिया था? भाषण दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना। इसी कारण महात्मा गांधी जी के वहाँ पे आगमन हुआ था। इस कारण महात्मा गांधी जी के वहाँ पे मूर्ति बनी है, और उसको नाम दे दिए हैं क्या? गांधी चौक। ठीक है भाई, गांधी चौक उनको नाम दे दिए। यहीं पे उन्होंने क्या दिया था? भाषण दिया था कि हमें छुआछूत का त्याग करना है और एकता की भावना लानी है। क्लियर है? तो याद रखना, गांधी चौक पे भाषण दिए। कुंज बिहारी अग्निहोत्री के यहाँ इन्होंने निवास किया, और स्वागत किए थे कौन? बैरिस्टर छेदीलाल। और इनके भाषण से खुश होकर, क्या होकर? खुश होकर, या फिर कह सकते हैं प्रेरित होकर, इनके भाषण से प्रेरित होकर एक व्यक्ति थे रामदयाल तिवारी। क्या नाम था? रामदयाल तिवारी नाम का जो ये व्यक्ति है, इन्होंने एक रचना लिखी, एक ग्रंथ लिखा, और उस रचना का नाम याद रखना, गांधी मीमांसा है। क्या है भाई? गांधी मीमांसा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के भाषण को सुनने के बाद किस व्यक्ति द्वारा गांधी मीमांसा नामक रचना किया गया है? तो रामदयाल तिवारी द्वारा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रखना है हमें। बिलासपुर के अकॉर्डिंग याद रखना है कि गांधी जी कहाँ रुके, कहाँ स्वागत हुआ, और कहाँ पे भाषण दिए। क्लियर है बातें? भाषण कहाँ पे दिए? गांधी चौक में। गांधी चौक में भाषण देंगे, इसी कारण वर्तमान में वहाँ पे गांधी जी की मूर्ति लगी है, आप देख सकते हैं बिलासपुर में। और रामदयाल तिवारी जी ने उनकी भाषण को सुनकर प्रेरित हो गए, और उसको प्रेरणा स्वरूप आपके एक रचना कर दिए। क्या? गांधी मीमांसा। ठीक है, और देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसमें देखिए उनके साथ कौन आए थे? मीराबेन, ठक्कर बापा, महादेव देसाई और जमनालाल बजाज की पुत्री। इसमें का ये जो महादेव देसाई हैं, यह आपका निजी सचिव था। क्या था भाई? निजी सचिव था। किसका? गांधी जी का। तो इसको भी आप याद कर लेना। एक निजी सचिव थे उनके, जो कि उनके सचिव पीए का काम करते थे, और उनका नाम क्या था? महादेव देसाई। ठीक है, महादेव देसाई ने ही गांधी की जीवनी या गांधी की आत्मकथा कह सकते हैं, आत्मकथा है गांधी की। आत्मकथा क्या है जी? गांधी की आत्मकथा आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। गांधी ने एक आपका अपनी आत्मकथा लिखी है, उस आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या है आपका? माई एक्सपेरिमेंट विथ
ट्रूथ। यही गांधी जी का क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, इसको गांधी जी ने गुजराती में लिखा था। किस में लिखा था, गुजराती में, सत्य पे मारो थारो प्रयोग बोल के, सत्य पर मेरा प्रयोग। याद रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है, तो महात्मा गांधी जी का। और देखिए क्या है, इन्होंने अपनी आत्मकथा को किस भाषा में लिखा था पूछेगा तो गुजराती में लिखा था, याद रखना, क्योंकि महात्मा गांधी जी कहाँ के थे, गुजरात के थे। और गुजराती में आपके लिखे थे कि माई मतलब सत्य पे मारो प्रयोग, मारो थारो प्रयोग ऐसे बोलते हैं ना गुजराती में आपका, तो सत्य पे मारो प्रयोग ऐसे लिखे थे। और हिंदी में उसका मीनिंग क्या होगा, सत्य पर मेरा प्रयोग। और इस गुजराती में लिखे हुए उनकी आत्मकथा को इंग्लिश में, किसमें भाई, इंग्लिश में ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया था पूछेगा तो याद रखना, इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे महादेव देसाई ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा को अंग्रेजी में आपका ट्रांसलेट किस व्यक्ति द्वारा किया गया था, तो कौन है, हमारे महादेव देसाई। और उसका नाम पड़ गया क्या, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्लियर है बातें। अब महात्मा गांधी जी का कार्यक्रम क्या था, अछूतोद्धार कार्यक्रम। अछूतोद्धार कार्यक्रम वो चला लिए, प्लस इसी समय उन्होंने यह जाना, क्या जाना, कि उनके पूर्व हैं आपका छत्तीसगढ़ में एक नेता है जिसका नाम है सुंदरलाल शर्मा। क्या नाम है, सुंदरलाल शर्मा। इन्होंने छत्तीसगढ़ में अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाया है। किस नेता ने, सुंदरलाल शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ में गांधी से पूर्व अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाया है। हम लोगों ने देखा था 1925 में राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराने का प्रयास किया गया था। उससे पहले सतनामी भजनमाला, हरिजन भजनमाला ऐसी उनकी रचनाएं निकली है। तो गांधी जी को पता चलती है कि सुंदरलाल शर्मा जी ने मेरे से पहले आपका अछूतोद्धार कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में चलाया है। इस कारण गांधी जी ने सुंदरलाल शर्मा को अपना अग्रज कहा था। क्या कहा था भाई, अपना अग्रज नाम दिए थे कि आप अछूतोद्धार में मेरे अग्रणी हैं। अग्रणी मतलब पहले आपने किया है और उसके बाद मैंने किया है। और एक शब्द बोले थे कि आप मेरे अग्रज के साथ साथ अछूतोद्धार में मेरे गुरु हैं। क्या हैं भाई, मेरे गुरु हैं। याद रखना है दो शब्द। अछूतोद्धार में महात्मा गांधी ने किसे अपना गुरु कहा है छत्तीसगढ़ में, तो सुंदरलाल शर्मा को। या किसे अपना अग्रणी कहा है, तो सुंदरलाल शर्मा को। याद रखना। और आपको पता ही होगा सुंदरलाल शर्मा को हम छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं भाई, गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का गांधी। क्योंकि जिस प्रकार का काम महात्मा गांधी जी ने देश में किया, उसी प्रकार के कार्य हमारे छत्तीसगढ़ में किस व्यक्ति द्वारा किया गया था, सुंदरलाल शर्मा द्वारा। इस कारण इसको हम छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं, गांधी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टॉपिक है हमारा क्या, महात्मा गांधी जी का दूसरा बार छत्तीसगढ़ आगमन। क्लियर है बातें। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। महात्मा गांधी जी का दूसरा बार छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ, 1933 में। कार्यक्रम उद्देश्य क्या था, तो अछूतोद्धार करना। साथ कौन कौन आए, तो मीराबेन, ठक्कर बापा, महादेव देसाई, जमनालाल बजाज की पुत्री ये आए। कब से कब, 22 नवंबर से 28 नवंबर 1933। 22 नवंबर को रायपुर में, है ना। और इनका प्रमुख कार्यक्रम आपका बिलासपुर में रहा। 25 नवंबर को बिलासपुर पहुँचे। गांधी जी का स्वागत किया गया, भव्य स्वागत। और स्वागत करने वाले हमारे बैरिस्टर छेदीलाल, निवास किए कुंज बिहारी अग्निहोत्री के यहाँ, और भाषण दिए गांधी चौक बिलासपुर में। इनके भाषण से प्रभावित होकर गांधी मीमांसा की रचना किया किसने, रामदयाल तिवारी ने। और
सुंदरलाल शर्मा को इन्होंने अछूतोद्धार में अपना अग्रणी कहा, अपना गुरु कहा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के गांधी कहलाते हैं कौन? सुंदरलाल शर्मा। महादेव देसाई ने महात्मा गांधी की आत्मकथा को अंग्रेजी में क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। महात्मा गांधी की आत्मकथा को महात्मा गांधी ने गुजराती में लिखा था, सत्य पे मारो प्रयोग नाम से, और हिंदी में उसको देखेंगे तो सत्य पर मेरे प्रयोग। लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था किस व्यक्ति द्वारा? महादेव देसाई, जो कि उनके निजी सचिव थे। उन्होंने रचना किया है क्या? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्लियर है? तो चलिए टॉपिक हमारा समाप्त होता है। हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं और कुछ राष्ट्रीय नेताओं का हमारे छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ है, ठीक है। चलिए भाई, और कुछ नेताओं का आपका देखते हैं। राष्ट्रीय नेताओं का आगमन। कुछ राष्ट्रीय नेताओं का आगमन होता है हमारे छत्तीसगढ़ में। कौन कौन से राष्ट्रीय नेता आए? तो देखिए 1935 में एक हमारे नेता हैं जो कि छत्तीसगढ़ आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। वो 1935 में आते हैं। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के कहाँ पे? तो रायपुर में। कहाँ आते हैं? रायपुर में। याद रखना है, क्वेश्चन बार बार पूछता है कि 1935 में किस राष्ट्रीय नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने आए थे। किस में आए थे? कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने आए थे। याद रखना, ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1933 में जब छत्तीसगढ़ आए तो उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कांग्रेस सम्मेलन में क्या लेना? भाग लेना। क्लियर है? कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। और बताएंगे आप कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस क्रम में आए हैं। याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरे क्रम में आए हैं ना। इनका पहला आपका आगमन हुआ था 1921 में। 1921 में हम लोगों ने पढ़ा था कि सुभद्रा कुमारी चौहान, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों नेताओं का आगमन हुआ था कब? सर्वप्रथम जी 1921 में हम लोगों ने पढ़ा था। याद आ रहा होगा आप लोग को। और अभी मैं बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दूसरा बार आगमन कब हुआ है? 1935 में। क्लियर है? चलिए, इसके बाद एक और है 1935 में एक और राष्ट्रीय नेता आते हैं, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, याद रखना, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी का 1935 में कहाँ आगमन हुआ है? छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है। ये छत्तीसगढ़ में आए हैं कब? 1935 में। याद रहेगा। नेहरू जी आते हैं रायपुर, और रायपुर में क्यों आते हैं? क्योंकि शिक्षक सम्मेलन में इनको भाग लेना था। किस सम्मेलन में भाग लेना था? शिक्षक सम्मेलन में भाग लेना था। इसी कारण डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी हमारे छत्तीसगढ़ आए हैं कब? 1935 में। तो याद रखना, दो नेताओं का आगमन हो रहा है राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ कब? 1935 में। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने आए, और एक डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जो कि शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने आए हैं। ठीक है। एक और घटना है 1935 की, याद रखना। 1935 में मध्य प्रांत में, किसमें भाई? मध्य प्रांत में बरार को विलय किया गया।
बरार का क्या किया गया, विलय किया गया, है ना। तत्कालीन समय में छत्तीसगढ़ का आपको कुछ नहीं है ना, हम लोग मध्य प्रांत के हिस्सा हैं। किसके हिस्सा हैं, मध्य प्रांत का। तो इसी मध्य प्रांत में एक और हिस्सा को जोड़ दिया गया, किसको, बरार को। याद रखना, बहुत पूछता है। और बरार को ऐड कर दिए मध्य प्रांत में, और इसका संयुक्त नाम हो गया मध्य प्रांत एवं बरार। क्या नाम हो गया, मध्य प्रांत एवं बरार। और इसी मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था हमारा कौन, छत्तीसगढ़। क्लियर है बातें। 1935 में मध्य प्रांत में विलय हुआ किसका, बरार का। और छत्तीसगढ़ अब किसका हिस्सा बन गया, मध्य प्रांत एवं बरार का। ठीक है, तो याद रखना भाई, ये तीनों फैक्ट है। 1935 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आगमन, 1935 में जवाहरलाल नेहरू का आगमन, और 1935 में मध्य प्रांत एवं बरार का विलय, और इनका संयुक्त नाम मध्य प्रांत एवं बरार हो गया। ठीक है, तो याद रखना है, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हम क्लास को धीरे धीरे कंटिन्यू आपका आगे बढ़ा रहे हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि उनको आपका पीएससी या व्यापम की तैयारी में सहायता हो सके, है ना। और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगता है, ताकि और ज़्यादा मोटिवेशनल से हम वीडियो बना सकें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।